देश और दुनिया में परीक्षाओं का दौर आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको परीक्षा का दौर ऐसा भी दिखा रहे हैं जहां पर एक बच्चे की उम्र में नहीं बल्कि बुजुर्ग कहें या महिलाएं कहें या पुरुष कहें, सभी परीक्षाएं इसलिए दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति बची रहे। सभी परीक्षाएं इसलिए दे रहे हैं कि हमारा धर्म बचा रहे। कैसी है परीक्षा और क्या इसका आयोजन हो रहा है, कहाँ आयोजन हो रहा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में किसी स्कूल में अभी तक आपने ऐसी परीक्षा होती हुई देखी होगी, लेकिन हम आपको आज दिखाना चाह रहे हैं यह अनूठी परीक्षा जहां पर बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी एक साथ परीक्षा दे रहे हैं, और वह भी इस ज़माने के अनुसार जो परीक्षा का दौर चलता है तो सभी बच्चे ही नहीं बड़े भी एक डर के साए में रहते हैं कि न जाने कौन सा प्रश्न आएगा, न जाने कौन सा सवाल आएगा, और सपने में भी उसको परीक्षा का डर सताता है। लेकिन यह धर्म की परीक्षा है, पुष्टि मार्ग की परीक्षा है। यहाँ पर सब निर्भय होकर परीक्षा दे रहे हैं और अपना पेपर कर रहे हैं, बड़े आराम से, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और मन में प्रेम इनके झलक रहा है कि हम धर्म की परीक्षा दे रहे हैं, हम हमारी संस्कृति की परीक्षा दे रहे हैं जो हमारे को विरासत में मिली हुई है अपने पुरखों के द्वारा, और इसी संस्कृति को हमारे को आगे बढ़ाना है, इसलिए परीक्षा दे रहे हैं। इसी धर्म को आगे बढ़ाना है, इसलिए परीक्षा दे रहे हैं कि हम ये जो साहित्य है वो भूले नहीं, ये जो संस्कृति है हम भूले नहीं, और ये जो धर्म है वो भूले नहीं। इस परीक्षा का आयोजन विशानागर समाज पार्क द्वारा हो रहा है, और इसमें बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक सभी परीक्षा दे रहे हैं। यह पुष्टि मार्गीय परीक्षा है जिसमें पुष्टि मार्गीय रीति पर प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। समाज ने भी इनके उत्साह को देखते हुए, उमंग को देखते हुए विशेष रूप से यह व्यवस्था की है। देश और दुनिया में वल्लभाचार्य जी ऐसे महापुरुष हुए जो ठाकुर जी के संग रहते हुए आम जन को उनके जीवन जीने की कला सिखाई है, और धर्म में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार ठाकुर जी को अपना और अपने परिवार का अभिन्न स्वरूप मानते हुए इस तरह से सेवा करनी चाहिए कि जैसे भक्तों ने कहा भी है गीतों में, ठाकुर जी तुम चंदन हम पानी, ठाकुर जी तुम दिया हम बाती। इस प्रकार की सेवा एक अलौकिक सेवा होती है और निरापद सेवा होती है, जिसमें ठाकुर जी से मांगना नहीं, बस देना ही देना, सेवा ही सेवा करना, और अभिन्न रूप से ठाकुर जी को अपना समझना। परीक्षा देना छोटे बच्चे के लिए भी एक चुनौती होता है, और बड़ा भी परीक्षा दे तो भी एक चुनौती होता है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना किस तरह से कर रहे हैं बड़े भी, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिलों की नगरी उदयपुर में यह आयोजन हो रहा है परीक्षाओं का। धर्म की परीक्षा हो रही है, हमारी संस्कृति की परीक्षा हो रही है, और यहाँ पर बच्चों की जगह उनकी माँ या दादी भी बैठी हुई है, किसी की नानी भी बैठी हुई है। आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या परीक्षा दे रहे हैं आप? ज्योति मारिक हैं जी, और पुष्टि मार्गीय पर परीक्षा दे रहा है। अच्छा पुष्टि जी, मार्गीय। बताएं, आप बताएं आप। हम भी पुष्टि मार्ग
का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसी पे सब संबंधित। अच्छा, क्वेश्चन आप बताएं आपकी क्या 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 नाम है आपका, क्या उम्र है आपकी? निर्मला हैं? मेरा नाम निर्मला है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल की। और पोते पोती भी है आपके, वो भी परीक्षा देते हैं? आप ये परीक्षा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जी बताएं आपका क्या कहना है? आज पारिक समाज उदयपुर में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई, जो कि 545 वर्ष पूर्व आप श्री पधारे थे, और आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री विशाल नगर वणिक पारक समाज उदयपुर के द्वारा करीब 150 से 200 महिला एवं छोटे बच्चों ने भी और कुछ पुरुष भी उपस्थित होकर एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें धार्मिक प्रश्नोत्तरी के साथ साथ युवा वर्ग एवं वैष्णवजनों के लिए ठाकुर जी की सेवा विधि की भी जानकारी दी गई है, जिससे कि हमारे वैष्णव धर्म के अंदर और अधिक से अधिक और जानकारी आगे पहुँचे और हम सभी को लाभ मिले। इसका लाभ हम सभी वैष्णवजन को और हम गुरु को नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी को महाप्रभु जी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। विशानगर वाणिक समाज उदयपुर में ये जो परीक्षा का आयोजन किया गया है, पुष्टि मार्ग के प्रति सभी लोगों को, बच्चों से लगाकर बुजुर्ग को एक नई जागृति प्राप्त होती है। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। समाज के द्वारा हमारे श्री गोपाल भाई के नेतृत्व में एक सिलेबस तैयार किया गया था। 3 तरह के पेपर इसमें तैयार किए गए हैं। 90 प्रश्नों के उत्तर के साथ इस आयोजन को कंप्लीट किया गया। हमारे समाज के श्रीमती इंदुमती डॉक्टर वल्लभदास जी पारिक ट्रस्ट की ओर से इसका आयोजन और प्रायोजन किया गया। मैं विशेष रूप से महाप्रभु जी के ऊपर कंप्लीट पुष्टि मार्ग के ऊपर सभी तरह के प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। सभी लोग करीब 210 पत्रों सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से 90 प्रश्न हर परीक्षार्थी को दिए गए और इसमें 3 तरह के प्रश्न पत्र दिए गए थे। सभी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों तरह के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को इसके उत्तर और आंसर आते होंगे, परंतु फिर भी ये जो आपको एक भी दिया जा रहा है, कृपया इसमें भी 25 बिंदुओं के ऊपर अपने बच्चों को, अपने संस्कारों को। क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा पारिक है। ये परीक्षा देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे मार्ग के बारे में जानकारी मिलती है। क्या नाम है? मेरा नाम नियति पारिक है। जैसा कि मम्मी ने बोला, इससे ना मार्ग में दृढ़ता आती है, उसके बारे में पता चलता है। ऐसा कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एक सेकेंड, क्या नाम है? मेरा नाम निधि पारिक है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल गया था, आंसर शीट, इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले थे, तो नंबर आए नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान बढ़ता है, तो हमारे मार्ग के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे प्रोग्राम होने ही चाहिए। इस प्रकार का जो आयोजन होता है, ये प्रश्नोत्तरी का, वो इस समाज में बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको अपने मार्ग के प्रति आकर्षण पैदा होता है। अपने मार्ग के प्रति जिज्ञासा जो बाकी की रही है, जो चीज़ नहीं जानते हैं उनको मार्ग के प्रति जानने को मिलता है। और इससे भी बढ़िया बात ये है कि इस प्रकार की अगर ये प्रश्नोत्तरी या इस प्रकार का एक माहौल बने, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पोषण की कमी है। तो इस मार्ग के जो जीव हैं, इस मार्ग की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबको सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। श्री हरिराय महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा सत्संग पे जोर दिया है। कोई भी पुस्तक पढ़ के आप बराबर याद नहीं रख सकते। पुस्तक पढ़ते हैं, 2 दिन बाद भूल सकते हैं, लेकिन सुनी हुई बात हमेशा याद रहती है। इसलिए सत्संग का कार्यक्रम अगर बराबर चलता रहे, साप्ताहिक ही चले, 3 दिन में 4 दिन में एक बार हो, लेकिन बराबर सत्संग हो तो उससे सबका पोषण होता है और इस मार्ग के प्रति वो बिल्कुल उनका दृढ़ता आ जाती है। और वो प्रभु के पुष्टि मार्ग क्या है, आज भी कई लोगों के दिमाग में इसके प्रति अभी तक बराबर जानकारियाँ नहीं है। ये उनकी कहीं गलती नहीं है, क्योंकि उनका पोषण ही नहीं हुआ। उनके पूर्वजों ने या उनके माता पिता ने या हमारे माता पिता ने इस मार्ग के प्रति कट्टर होना या मार्ग के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए, कैसा सीखना चाहिए, कैसे दर्शन करने जाना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए, ये सिखाया नहीं। तो ये उस वक्त की कमी रही है। और अब भी अगर इस तरह से सब चीज़ सीखें और संस्कार अपने को मिलते रहें सत्संग के माध्यम से,
तो शायद उम्मीद पूरी है कि पुष्टि मार्ग के प्रति इन सब का एक प्रकार का दृढ़ता आएगी और वो मार्ग के प्रति जुड़ेंगे और उनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे।